नमस्कार दोस्तों। अभिनव करियर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आप सभी को आज के दिन विजयदशमी और दशहरे के दिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। और इसी के दिन आज इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कुछ नया आगाज़ करने वाले हैं और इसके बारे में आप सभी हम सब मिल करके इसको आगाज़ करेंगे, इनोग्रेशन करेंगे। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज का दिन जो विजयदशमी दिवस है, ये यानी बुराई पर अच्छाई का प्रतीक के रूप में माना जाता है, या फिर अपने कह सकते हैं इसको असत्य पर सत्य की जीत के रूप में मानते हैं, या फिर अपने कह सकते हैं इसको कि अपने अधर्म पर धर्म के प्रतीक के रूप में भी मानते हैं और न्याय की जीत के प्रतीक के रूप में भी मानते हैं इसको। और इस दिन को अपने यानी जो नारी जाति है उसका अपमान करने वालों के संहारक के रूप में भी माना जाता है। यह दिन अपने लिए क्या है कि सत्य और जो नैतिकता और सदाचार के दैवीय और मानवीय गुण हैं उनका प्रतीक भी माना जाता है। और इस दिन को दूसरे रूप में भी मनाते हैं बहुत सारे लोग हैं जो अपने अपने समाज में, अपने देश में बहुत सारे जो है वो अपने दूसरे रूप में भी मनाते हैं। अशोका विजयदशमी के रूप में भी मनाते हैं। अशोका विजयदशमी के रूप में मनाने का कारण ये है कि यहाँ अपने अशोक सम्राट जो इस भारत देश के प्राचीन काल में जो शासक हुए थे उन्होंने जब कलिंग युद्ध हुआ था, कलिंग युद्ध में उन्होंने जीत हासिल की थी इस अपने शासक अशोक सम्राट ने। तो कलिंग युद्ध में जीत हासिल की थी तब उस नरसंहार को देख करके जीत तो हो गई थी, परंतु वहाँ पर नरसंहार जितना हुआ था उसको देख करके इतने द्रवित हुए थे कि उन्होंने अपने और अपने जितने भी लोग थे उन सभी को उनका हृदय परिवर्तन करवाया था। और परिवर्तन हो गया था उनका कि उनका इतना द्रवित हुआ था मन कि उन्होंने इस मार्ग को छोड़ करके, जो हिंसात्मक मार्ग है उसको छोड़ करके, युद्ध वाला मार्ग है उसको छोड़ करके और शांति वाले मार्ग को अपना लिया था। और इसी के साथ में सामाजिक कल्याण और नैतिक शासन जैसे विचारों को अपना करके उन्होंने एक नए शुरुआत की थी और नया आगाज़ किया था। और इसी विचारों को अपनाते हुए उन्होंने बौद्ध धर्म को भी ग्रहण किया था और आज ही के दिन उन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। तो इसलिए हम सभी को जो अशोका विजयदशमी है और विजयदशमी या फिर दशहरे की है, उन सभी को हम सभी को एक बार पुनः आपको और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई हो। अब चलते हैं अपने जो मुख्य मुद्दे पर बात चलती है, ये है कि अपने इस माध्यम से आगाज़ अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से क्या आगाज़ करने वाले हैं। चारों तरफ विजय का बोलबाला है, इधर देखें तो विजयदशमी है, इधर देखें तो अपने अशोका दशमी है। तो विजय 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 सब तरह से विजय हो रही है। तो अपने भी क्या करते हैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमने भी विचार किया और हम हमारी टीम ने मिल करके और इस अवसर पर इसी नाम से अपने एक नए बैच का आगाज़ किया है और वो बैच आप सभी के लिए समर्पित हैं। और उस बैच को हम सब मिल करके आगाज़ करेंगे और मैं यहाँ से आगाज़ करूँगा, आपके सामने समक्ष आपको दिखेगी और आप इसी के साथ में जो लाइक करके या फिर कमेंट करके और थंबनेल प्रेस करके आप अपनी उपस्थिति दर्ज कराओगे कि हमने भी इसमें आगाज़ होने में सहयोग किया है। तो चलो चलते हैं फिर अपने आगाज़ करते हैं आज के इस बैच का। ये है अपने लिए विजय बैच और ये पूर्णतः आरएसपरी के लिए समर्पित है और इसके लिए हमारी टीम पूरे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से पूरा प्रयास कर रही है और काफ़ी मतलब निःशुल्क सेवा भाव से प्रयास कर रही है और आपकी तैयारी में निरंतर प्रयास है या फिर आपके साथ है सहयोग के रूप में खड़ी है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जो विद्यार्थी कोचिंग के पैसों का अफोर्ड नहीं कर पाते हैं या कोचिंग के जो फीस है उसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, या फिर जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं और उनकी कोचिंग की फ़ीस भरने के लिए पैसे नहीं है, या फिर ऐसे हो सकते हैं जो बच्चे स्नातक कर रहे हैं और स्नातक अध्ययनरत हैं। ऐसे बच्चे जो है अभी तक 1 साल हुआ है स्नातक करते हुए, या फिर उनके 1 साल बाकी है, या फिर 2 साल हुए हैं। ऐसे बच्चे जो है वो तैयारी करने के इच्छुक है, आरएस की तैयारी करने के, ऑफिसर बनने की इच्छुक है। ऐसे विद्यार्थी जो है वो क्या है कि अगर इस माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से
अपनी अगर योजना बना करके और इसको तैयारी जारी रखें तो उनके लिए हेल्पफुल अच्छे तरीके से हो सकती है, बहुत अच्छे तरीके से उनका सिलेबस कवर हो सकता है। और अभी जो अपने यानी जो अपने पास 100 दिन का टारगेट है और 100 दिन के अंदर अंदर अपने को सिलेबस है पूरा करना है। और इस पूरे 100 दिन में हम सब मिल करके यानी हम सब मिल करके और हमारी टीम मिल करके इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको सिलेबस पूरा करवाने का यानी क्रमबद्ध या मतलब अपने पूरे तैयार हैं। और इस बैच का नाम हमने रखा है विजय बैच, क्योंकि आज ही दिन अपने शुरू कर रहे हैं विजयदशमी के दिन, और इसीलिए अपने विजय बैच ये पहला बैच है अपने, यानी इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आरएस का पहला ही बैच है। और इसके माध्यम से यानी ये आरएस का प्री यानी बैच है, इसके लिए हम सब मिल करके इस पूरा जी जान से अपने इसके लिए अपने पूरा अध्ययन करवाएंगे और कंटेंट प्रोवाइड करवाएंगे। और इसके लिए अपने क्या रणनीति रहने वाली है और क्या सिलेबस है इसका, और कौन सा सिलेबस कौन से जो विषय है वो कौन पढ़ाने वाले हैं, इनके बारे में थोड़ी सी अपने एक एक नज़र है वो अपने इन सिलेबस पर डाल लेते हैं। तो चलते हैं आगे फिर। तो आरएस का प्री, और ये एक तो ये आपको है कि पूर्णतः निःशुल्क है, ये तो आपको पता ही है क्योंकि यूट्यूब पे मिल रहा है, तो आप सभी को यानी पूर्णतः पता ही है कि आपको ये निःशुल्क रहेगा। और तो निःशुल्क का मतलब है कि अब ये पूर्णतः यानी सारा सिलेबस आपको जो है टोटल यानी टोटल का टोटल सिलेबस है, टोटल विषय जो है वो सारे के सारे आपको प्लेटफॉर्म पर यानी इस प्लेटफॉर्म पर निःशुल्क मिलने वाले हैं। इसलिए जो विद्यार्थी है कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं वो यहाँ आ जाइए, और जो विद्यार्थी है जो अध्ययन कर रहे हैं वो यहाँ आ जाइए, और जो विद्यार्थी है जो मतलब करने के इच्छुक है परंतु बीच बीच में यानी काम में उलझे पड़े हैं और अपने जो कोचिंग फीस है वो न दे करके और कुछ एक सब्जेक्ट का कुछ तैयार करना चाहते हैं तो वो यहाँ आ सकते हैं। ऐसे विद्यार्थी है जो उनका वेलकम है सभी का, और हम तो देखो इस माध्यम से पूरा कंप्लीट करवाएंगे, और जो इस विद्यार्थी जुड़ेगा तो हमारा भी हौसला बढ़ेगा और इस जो अपने चैनल है इसका भी हौसला बढ़ेगा और हमारी टीम का भी हौसला बढ़ेगा। तो सिलेबस के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। अगली बात अपने सिलेबस, तो सिलेबस के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सिलेबस में क्या आता है कि इसमें देखो आप सभी को पता है कि सिलेबस प्री का सिलेबस है ये, और सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान ये 200 नंबर का आएगा। अधिकतम कितने नंबर का ये यानी 200 अंक का होगा, और 200 अंक का होगा, और इसीलिए ये 200 अंक का मतलब प्रश्न पत्र रहेगा, 3 घंटे का होगा। और इसमें अपने बात करते हैं राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति साहित्य और परंपरा एवं विरासत। ये एक बार राजस्थान का इतिहास और भारत का इतिहास और आधुनिक इतिहास, और इसमें हाँ यहाँ तक ये पोर्शन जो है आपका दीपावली के बाद में यानी दीपावली के बाद शुरू होने वाला है। ये पोर्शन जो है वो दीपावली के बाद में शुरू होने वाला है। इससे पहले क्या कोर्स जो शुरू होने वाला है इसके बारे में आपको थोड़ा समय बता देता हूँ। इतिहास का पोर्शन जो है जितना भी राजस्थान का इतिहास है और संस्कृति कला संस्कृति जितना भी है और भारत का इतिहास है ये आपका दीपावली के बाद में शुरू होगा। और इससे पहले यानी अब जो शुरू होने वाला है वो कौन कौन से हैं और ये जो कौन करवाएगा इसकी फैकल्टी के बारे में बाद में बताया जाएगा जब शुरू होगा तभी। और दीपावली के बाद में पक्का शुरू हो जाएगा। और उसके बाद में विश्व की भूगोल के बारे में और यानी विश्व के भूगोल के बारे में विश्व के भूगोल का बारे में और भारत के भूगोल के बारे में, और विश्व का भूगोल भारत का भूगोल और राजस्थान का भूगोल। ठीक है, ये तीनों टॉपिक है मेरे द्वारा करवाए जाएंगे यानी कैलाश अभिनव के द्वारा। ठीक है, और बाकी जो है ये संविधान का टॉपिक यानी भारतीय राज व्यवस्था है और ये राजस्थान की राज व्यवस्था है ये अपने करवाएंगे के जयपाल सर जो पहले अपने क्लास ले चुके हैं प्लेटफॉर्म के माध्यम से। और जो यानी भारत की राज व्यवस्था और उसके बाद बात करते हैं अपने यानी राजस्थान की राज व्यवस्था, और उसके बाद में ये टॉपिक जो है ये भी दीपावली के बाद में यानी नवंबर के आसपास में शुरू होने वाला है। अर्थशास्त्र, ये अर्थशास्त्र जो है ये दीपावली के बाद में शुरू होने वाला है। तो इससे पहले अपने जो सब्जेक्ट अपने कवर में कर सकते हैं उसको अपने कवर करें क्योंकि सारी क्लासें लग नहीं पाती हैं।
ऐसे में जितनी भी क्लासें होगी साथ में करंट जीके भी शुरू करेंगे। तो इसके लिए आपको 1 महीना वेट करना पड़ेगा और इसके साथ ही यानी बाकी सिलेबस जो है अभी चल जाएगा, बाकी सिलेबस जो है अभी चलेगा। राजस्थान की अर्थव्यवस्था का जितना भी टॉपिक है ये पूरा पूरा पार्ट है ना, भारत की अर्थव्यवस्था और राजस्थान की अर्थव्यवस्था, ये दोनों टॉपिक है, ये दीपावली के बाद में ही शुरू होने वाले और इतिहास भी बाद में शुरू होने वाला है। इससे पहले यानी इससे पहले जियोग्राफी का और उसके बाद में राजनीति का पोर्शन ये भी शुरू हो जाएगा और उसके बाद में विज्ञान का पोर्शन है और जो रीजनिंग का पोर्शन है और उसके बाद में जो अपने मैथ का पोर्शन है, ये तीनों टॉपिक अपने तीनों सब्जेक्ट कौन करवाएंगे, ये बीडी सर करवाएंगे। कौन से करवाएंगे, ये बीडी सर करवाएंगे और बीडी सर करवाएंगे, ये तीनों टॉपिक है। और उसके बाद अपने बात आती है समसामयिकी घटनाएं, ये मेरे द्वारा करवाई जाएगी, तो ये मेरे द्वारा करवाई जाएगी, ठीक है। समसामयिकी का मतलब है यानी अपने बात करेंगे आगे और इसके बारे में थोड़ा सिलेबस के बारे में अपने और व्यू देख लिया है। और इसके बाद में देखो ये सिलेबस यानी अपने समसामयिक यानी करंट का जो करंट के मुद्दे वो आगे, और इसी के साथ में अपने बात कर ली ये कौन से रीजनिंग की बात कर ली, और ये रीजनिंग का पोर्शन है और ये साइंस का पोर्शन है। ये रीजनिंग का पोर्शन हो गया, ये साइंस का पोर्शन हो गया, ये वाला साइंस टेक, और इसके बाद रीजनिंग और उसके बाद मैथ। ये तीनों जो चीज़ें हैं वो तीनों सब्जेक्ट है वो बीडी सर करवाएंगे और करंट जी के मैं ही करवाऊंगा आपको। और इसके साथ में जो यानी अर्थव्यवस्था वाला पोर्शन है ये दीपावली के बाद में शुरू करेंगे। और राजनीति जो है अपने राजस्थान की ये अपने के सर यानी के जयपाल सर करवाएंगे, ठीक है। और उसके बाद में बात करते हैं भारत की राजव्यवस्था, ये भी के जयपाल सर करवाएंगे। और उसके बाद भूगोल के तीनों पार्ट यानी भूगोल, विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल, राजस्थान का भूगोल, ये मेरे द्वारा करवाया जाएगा। और बाकी बात बची है इसमें कौन सी, ये इतिहास वाले पोर्शन की, ये दीपावली के बाद में पूर्णतः शुरू कर दिया जाएगा। और इससे पहले अपने क्या कर देंगे, वो जो जियोग्राफी का जो सिलेबस है वो सारा का सारा कंप्लीट कर देंगे। और इसके बाद में साइंस टेक या साइंस वाला जो है या फिर मैथ वाला पोर्शन है या रीजनिंग वाला पोर्शन है, और उसके बाद में अपने यानी जो अपने जियोग्राफी वाला पोर्शन है वो सारा का सारा कंप्लीट कर देंगे। और कंप्लीट करने के बाद में ही अपने क्या करेंगे, इसको अपने इसके पीछे लगेंगे ताकि ये 1 महीने में और ज़्यादा कंप्लीट हो जाए। और उसके बाद में 1 महीना रहेगा, ये अपने अपने लिए क्या रहेगा, रिवीजन करेगा, क्या रहेगा, रिवीजन का रहेगा। और रिवीजन और प्लस में क्या रहेगा अपने पास है एमसीक्यू। तो ये सारा पोर्शन जो अपने होने वाला है ये यानी सिलेबस कंप्लीट होने के बाद में ये रिवीजन होगा और रिवीजन के साथ में एमसीक्यू होगा। और ये सारा रिवीजन और एमसीक्यू जो होगा ये बाकी जितने भी यानी घटनाक्रम, जो एक घटना चक्र वाली किताब सुनी होगी आपने, घटना चक्र, तो घटना चक्र की किताब है, उस किताब से जितने भी प्रश्न आए हैं पीएससी के, जितने भी पीएससी यानी अपने भारत में जितने भी पीएससी है या यूपीएससी है, इनके प्रश्न जो आए हुए हैं वो सारे यानी किसमें, राज्यव्यवस्था में और साथ में भूगोल, अपने भूगोल में जितने भी प्रश्न आए हैं वो सारे के सारे प्रश्न इसके माध्यम से अपने यानी एमसीक्यू के माध्यम से पूरे करवाएंगे। और साथ ही साथ अपने जो करवाएंगे लेसन उसमें से जो एमसीक्यू बनेंगे वो भी अपने करवाएंगे। तो बराबर में चलती रहेगी क्लास, एमसीक्यू की बराबर में क्लास चलेगी। और बाकी जो पोर्शन करवाया जाएगा अपने विश्लेषणात्मक रूप से वो भी अपना बराबर चलता रहेगा। तो इसलिए काम थोड़ा सा ज़्यादा है और अपने लिए इसीलिए बैच को ही अपने क्या कर दिया है, यानी आधे पोर्शन को पहले और उसके बाद में आधे पोर्शन को बाद में डिले कर दी है। और ये दीपावली के बाद में ही इसको थोड़ा सा मैटर हल्का होने के बाद में अपने शुरू करेंगे। तो चलते हैं आगे बात करते हैं। तो सिलेबस के बारे में बात हो गई है और उसके बाद में अपने बात है सिलेबस के बारे में पूर्णतः बात अपने कंप्लीट हो चुकी है। अब अपने बात फिर दोबारा कर लेते हैं थोड़ी सी, यानी कैलाश अभिनव यानी मेरे द्वारा जो विश्व का भूगोल करवाया जाएगा और भारत का भूगोल कराया जाएगा और राजस्थान का भूगोल भी करवाया जाएगा। इसके साथ में ही अपने साथ मेरे द्वारा क्या करवाया जाएगा, राजस्थान अध्ययन कक्षा 6 से लेकर के 12 तक, राजस्थान अध्ययन कक्षा 6 से लेकर के 12 तक ये भी मैं ही करवाऊंगा। और ये जितने भी 6 से लेकर के 12 तक किताबें हैं वो सारी की सारी कंप्लीट वैसे ही जैसे किताबें हैं वैसे अपने क्या करवाएंगे, इसके माध्यम से पीडीएफ के माध्यम से आपको पढ़वाई जाएगी। और इसमें से अगर काट छांट करके नहीं कुछ पेश किया जाएगा और जो है वही आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा, क्योंकि पेज की फोटो है ना वही सेम ही अपने यानी पीडीएफ बना करके उसको पीडीएफ फॉर्म को पढ़ाया जाएगा। तो आपको भी ऐसा नहीं लगे कि हाँ जैसे मान लो किताब अपने पास है और उसमें से कुछ यानी काट छांट करके और कैसे भी अपने पेज नंबर भी दिखेंगे आपको, यानी सब कुछ लाइनें वही सेम, फोटो वगैरह पिक्चर सब कुछ है वही दिखेगी। तो इसलिए राजस्थान अध्ययन पूर्णतः आपको वैसे ही हूबहू यानी किताब को खोल करके अंदर
इसमें पढ़ाया जाएगा और इसमें किसी प्रकार की आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और सबसे यानी बड़ी बात यह है कि कोई भी एग्जाम दो, इसलिए पहले भी आप राजस्थान अध्ययन नहीं पढ़ रहे तो आप एग्जाम देने मत ही जाओ। राजस्थान अध्ययन पढ़ोगे तो ही आप एग्जाम देने के लिए जाओ, क्योंकि राजस्थान अध्ययन में से यानी बहुत सारे प्रश्न कवर होते हैं और बेसिक जो प्रश्न कवर होते हैं वो यहीं से प्रश्न कवर होते हैं। इसलिए ये बेस जो तैयार करते हैं वो राजस्थान अध्ययन ही तैयार करता है। अपने जितने विषयों की जियोग्राफी की गाइड पढ़ लो, जितनी बुक्स पढ़ लो, या राजस्थान जियोग्राफी अपने राजस्थान अध्ययन नहीं पढ़ा तो इसमें यानी सारी चीजें हैं। जियोग्राफी इसमें है और भूगोल इसमें, अपने भूगोल तो है ही इसमें, जियोग्राफी है और इसमें इतिहास इसमें है और साथ ही साथ संस्कृति, कला संस्कृति ये भी इसमें इसी में है। और बाकी जितने भी जीके, जितने भी प्रकार का जीके है वो सारा का सारा आपको यहाँ पर साइंस के भी कुछ पोर्शन यानी जो संस्थान है वो भी मिल जाएंगे अपने। और जितने भी यानी 18 सतावन की क्रांति इतिहास से संबंधित है या ऐसे भी पोर्शन, इसमें खूब सारे प्रश्न मिलते हैं अपने को राजस्थान अध्ययन में से। जब तक ये नहीं पढ़ा तो अपने कुछ नहीं पढ़ा। और बाकी जितनी मर्जी बड़ी बड़ी गाइडें पढ़ लो, कोई मतलब नहीं है जब तक अपने राजस्थान अध्ययन पूरा नहीं करेंगे। तो इसलिए सबसे पहले इस बैच का आगाज करेंगे वो सबसे पहले अपने क्या करेंगे, राजस्थान अध्ययन से ही करेंगे। एक राजस्थान अध्ययन का मतलब ये है कि राजस्थान अध्ययन एक 6 क्लास की जो राजस्थान अध्ययन की किताब है उसको, ये 2 घंटे की किताब है, सिर्फ 2 घंटे, 2-2.5 घंटे, या फिर अपने कह सकते हैं कि 2 घंटे लगभग। ठीक है, तो इसको अपने अब जैसे मान लो ये अपनी इन्फॉर्मेशन वीडियो ये समाप्त हो जाएगी, उसके बाद में अपने क्या करेंगे, जस्ट आने वाला जो अब आने वाली क्लास है वो राजस्थान अध्ययन कक्षा 6 की आएगी। और इसलिए आप अपने यानी कक्षा 6 की किताब आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो इसमें खोल के आपको पढ़ा दी जाएगी। और बाकी अगर नहीं है तो आप फिजिकल रूप से आप प्राप्त करना चाहते हो ऐसी किताब, या तो आप स्कूल से प्राप्त कर लो या फिर अपने किसी बुक शॉप से आप परचेज कर लो। और नहीं है तो फिर ई फॉर्मेट में आपको मैं सेंड कर दूंगा, और वो भी टेलीग्राम में, यानी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का चैनल मिलेगा, टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, और साथ में व्हाट्सएप का जो है ना चैनल है या उसका लिंक है वो भी मिल जाएगा। उन दोनों को भी आप ज्वाइन कर सकते हो, उन दोनों को, या व्हाट्सएप ग्रुप है उसको ज्वाइन कीजिए, या फिर आप कीजिए टेलीग्राम के जो चैनल है या उसको ज्वाइन कर लीजिए। उसमें आप सभी को यानी पूर्णतः पीडीएफ मिलेगी, जो यहाँ पर जो करवाएंगे वो पीडीएफ मिलेगी सारी की सारी। और जो बुक्स है या फिर कोई मैटर है या फिर कोई यानी पीडीएफ है किसी प्रकार की, यानी जो, तो वो सारी आपको अवेलेबल वहाँ पर है, यानी टेलीग्राम पे या फिर अपने व्हाट्सएप ग्रुप में यानी आपको सेंड कर दी जाएगी। और व्हाट्सएप ग्रुप का जो नंबर होगा आप ऐड करोगे तो इसमें किसी भी प्रकार के यानी आपको किसी प्रकार का कोई यानी सारे जो नंबर है वो गोपनीय रहेंगे, किसी भी प्रकार से कोई यानी ऐसे नहीं है कि हाँ व्हाट्सएप में कोई नंबर अपने शो हो जाए, तो ऐसे में आप सब प्रकार की व्यवस्था की गई है। उसमें आपको सिर्फ कंटेंट ही दिखाई देगा और इसके अलावा कुछ दिखाई नहीं देगा, सिर्फ कंटेंट, और आपको एडमिन और क्रिएटर के नंबर दिखाई देंगे बस, इसके अलावा वो आपको कोई यानी दिखाई नहीं देगा। इसलिए आपको सिर्फ कंटेंट के अलावा, और फिर भी यानी जब भी आप अगर मान लो कि कोई किसी प्रकार से व्हाट्सएप में या फिर आपको ज्वाइन करने में दिक्कत आ रही है तो आप मोबाइल नंबर, यानी आप मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए, इस मोबाइल नंबर पर आप यानी मैसेज छोड़ सकते हो, इस मोबाइल नंबर पर आप मैसेज छोड़ सकते हो 961 0 यानी 96100 और 503, ठीक है, 9810,503 ऐसे बोल सकते हैं अपने, या फिर अपने 96100000503 ऐसे भी अपने बोल सकते हैं। इस नंबर पर आप यानी मैसेज या फिर अपने यानी कुछ जो मैसेज है वो छोड़ सकते हो। इस पर आप कॉल करके भी पूछ सकते हो भी अपने कौन सा मैटर कहाँ पर है या फिर नहीं उपलब्ध हुआ है। तो राजस्थान की बात हो गई, और उसके बाद में राजस्थान भूगोल की और भारत के भूगोल, विश्व भूगोल की बात हो गई। आगे चलते हैं, फिर आगे बात करते हैं बीडी सर क्या करवाएंगे। बीडी सर आपको साइंस करवाएंगे और रीजनिंग करवाएंगे और मैथ करवाएंगे, ठीक है, ये तीनों पोर्शन आपको सर यानी बीडी सर करवाएंगे। और इसके माध्यम से आपको प्रैक्टिस बुक भी मिलेगी, आपको प्रैक्टिस भी करवाया जाएगा, और साथ ही साथ आपका टेस्ट भी होगा। और टेस्ट के माध्यम से यानी जितने भी एमसीक्यू, जो एमसीक्यू होंगे यानी वो भी आपको यानी साथ साथ मिलेंगे, साथ साथ में टेस्ट, ये एमसीक्यू, ये सब चीज़ें मिलती जाएगी। एक पोर्शन बराबर में आपका टेस्ट और यानी एमसीक्यू के माध्यम से आपका चलता रहेगा। और अगली बात आती है के जयपाल सर, ये अपने को करवाएंगे भारत की राजव्यवस्था के बारे में अध्ययन करवाएंगे, और राजस्थान की राजव्यवस्था इसके बारे में अध्ययन करवाएंगे, और विश्लेषणात्मक रूप से करवाएंगे। ये क्या करवाएंगे, सारा विश्लेषणात्मक रूप से करवाएंगे। और ये खुद फर्स्ट ग्रेड है, और जो मेरी तरह ये जैसे मैं लेक्चरर है ये भी, और गुरुजी भी अपने जैसे बीडी सर है वो भी अपने मैथमेटिक्स से अपने यानी एमएससी है, और उनका 10 साल यानी सबका 10-10 साल का एक्सपीरियंस है। ऐसे मत बोलो ना कि फैकल्टी भी अपने ऐसे हैं कि यहाँ फैकल्टी अब न्यू है, न्यू मतलब
अपना प्लेटफॉर्म पर न्यू हो सकता है, परंतु फैकल्टी न्यू नहीं है, परंतु ये काफ़ी मतलब एक्सपीरियंस होल्डर है और एमसीक्यू के माध्यम से भी अपने करवाएंगे। तो विश्लेषणात्मक रूप से और उसके बाद में एमसीक्यू के माध्यम से इसको पूर्णतः यानी कंप्लीट करवाया जाएगा। फिर आगे बात करते हैं, आगे अपने बात करते हैं मेरे द्वारा क्या करवाया जाएगा। मेरे द्वारा राजस्थान इको सर्वे, ये देखो ये अपने भूले बैठे थे, यानी राजस्थान इको सर्वे, राजस्थान इको सर्वे है, इसको मेरे द्वारा करवाया जाएगा। ये टॉपिक अपने को यानी 3 दिन या 2 दिन के डिले के बाद में आपको एक एक टॉपिक मिलेगा। और ये सारी किताबें जो सारी क्लासें हैं वो सारी एक बार दीपावली के तक यानी दीपावली तक आपको रिकॉर्डेड मिलेगी, दीपावली तक आपको रिकॉर्डेड मिलेगी। और उसके बाद में आपको लाइव होने का या लाइव आपसे कमेंट करने का मौका मिलेगा। और दीपावली तक आप यानी धीरज धारण कर लीजिए और उसके बाद में अपने क्या करेंगे, लाइव होंगे। और राजस्थान इको सर्वे ये आप सभी के लिए यानी मैं ही करवाऊंगा। और समसामयिकी का काम है वो सारा यानी मैं ही करवाऊंगा। और इसमें समसामयिकी में क्या क्या चीज़ शामिल करेंगे, एक तो क्रोनोलॉजी है ये शामिल करेंगे, यानी सितंबर से लेकर के और बाद तक की जितनी भी क्रोनोलॉजी है उससे भी अपने शामिल करेंगे। और इससे पहले करवानी है तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हो। और मैं सोचता हूँ कि सितंबर के माध्यम यानी सितंबर से ही बैक नहीं जाएंगे, सितंबर और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, बस यहाँ तक उठाएंगे। उसके बाद में फरवरी में तो पेपर ही है। और उसके बाद सुजस इसका सार जितना भी है वो अपने इसके माध्यम से यानी लेके आएंगे। और मूमल ये जो गाइड है, ये एक छोटी सी पतली गाइड आती है, बहुत बढ़िया गाइड है ये, और इसमें से करंट जीके काफ़ी यानी उठाया जाता है। तो ऐसे में क्रोनोलॉजी और सुजस मूमल ये तीनों किताबें अपने पहले शुरू कर देंगे और समसामयिकी में, ठीक है। और उसके बाद में जो भी कुछ नया अपडेट आएगा वो बाकी अखबार की कुछ कटिंग वगैरह होगी वो तो आपको मिलेगी साथ साथ में। और कुछ और नया मिलेगा तो विजन है या फिर जो कुछ और किताबें आएगी उनके माध्यम से आप तक यानी अपने साझा करेंगे ये प्रश्न करंट वाले, ठीक है। और इसके साथ ही राजस्थान अध्ययन है। अब अपने क्या करेंगे, जो नया बैच आने वाला है राजस्थान अध्ययन, और नया बैच तो विजय बैच है, ये विजय बैच के माध्यम से ही अपने क्या करेंगे, सारा अपने ये क्लासें लगने वाली है। और इसमें पहली क्लास जो आएगी राजस्थान अध्ययन की, और ये अपने शीघ्र ही उपलब्ध होने वाली है। और इसके साथ ही साथ अपने क्या कर सकते हैं कि जैसे मान लो कि आप सभी को यानी चैनल जो है इसमें आप जाओगे और जाने के बाद में आपको प्ले लिस्ट नज़र आएगी, ठीक है, प्ले लिस्ट आएगी नज़र। और प्ले लिस्ट आप क्लिक करोगे तो इस पर क्लिक करते ही आपको यानी फोल्डर दिखाई देंगे, अलग अलग फोल्डर आपको दिखाई देंगे। और उस फोल्डर के नाम होंगे आपको, यानी क्लासें ढूंढनी कैसे हैं ये आपको बता रहा हूँ मैं कि जैसे ही आप यानी यूट्यूब के प्ले लिस्ट में जाओगे, आप यूट्यूब का जो चैनल है, चैनल का नाम है, उसको ऊपर क्लिक करोगे, तो उस पर क्लिक करोगे तो क्लिक करते ही आप अंदर चले जाओगे। अंदर 3-4 ऑप्शन है, उसमें आप प्ले लिस्ट होगा एक ऑप्शन, ठीक है। और प्ले लिस्ट पर आप क्लिक करोगे तो उसके बाद में आपको अलग अलग प्रकार के क्या दिखेंगे, फोल्डर दिखाई देंगे। और इस फोल्डर के नीचे नाम होगा, ठीक है, इस फोल्डर के नीचे नाम होगा। तो जो भी आपको यानी विषय, जैसे मान लो कि राजस्थान और भूगोल लिखा हुआ है ऐसे, ठीक है, और इसके साथ में क्या लिखा हुआ है, RES ऐसे लिखा हुआ है, भारत का भूगोल, भारत का भूगोल, और इसके साथ में लिखा हुआ है RES, ठीक है। और जैसे यानी सब्जेक्ट का नाम और RES, ठीक है, और सब्जेक्ट का नाम RES ऐसे लिखा होगा, तो ये सारे के सारे RES के लिए, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई ऐप तो है नहीं, ये यूट्यूब पर यानी प्ले लिस्ट ही है अपने लिए, ठीक है। तो प्ले लिस्ट है, इसके माध्यम से अपने क्या कर सकते हैं, यानी उनको फोल्डर को देखेंगे तो फोल्डर ये राजस्थान भूगोल यानी RES वाला है, तो इसको अपने खोलें, इसमें क्या अपडेट है और कौन सी नई क्लासें लगी है और इन क्लासों को आप देखेंगे। और भारत का भूगोल है, इसके माध्यम से कौन सी क्लासें नई चल रही है और इसके माध्यम से कौन सी अब आगे न्यू आने वाली है, ये सब चीज़ें आपको मिलती रहेगी सूचना। और इसके साथ ही जो भी सब्जेक्ट का यानी जैसे साइंस की है या फिर मैथ की है या फिर अपने कह सकते हैं रीजनिंग की है, कोई भी क्लास आएगी तो उसके आगे लिखा होगा RES, आगे लिखा होगा RES, ठीक है। और बाकी RES के जो एस्पिरेंट है या RES के जो विद्यार्थी है या फिर RES के जितने भी अभ्यर्थी हैं वो इन्हीं फोल्डर्स को खोल करके देखें आप। और इसके अलावा जो फोल्डर है वो वहाँ पर जाना तो आपको काम ही नहीं है, वहाँ पर क्यों जाओगे आप, बार बार वहाँ जा करके आप देखोगे वहाँ पर क्या करवाया है, तो वहाँ जाने का कोई मतलब नहीं, इतना अपने पास टाइम नहीं है। RES के अभ्यर्थियों के लिए इतना टाइम नहीं है कि सारे फोल्डर जा करके खोलें, अपने को प्रॉपर यानी क्लासें जो RES वाली क्लासें हैं वही खोलनी है सिर्फ, और वो खोलनी है। और इसके साथ साथ में अपने को यानी अध्ययन शुरू कर देना है। और सबसे बड़ी बात है कि अध्ययन आप शुरू करोगे तो इसके बाद में या जो अध्ययन आप शुरू करोगे वो आप नोट कर लेना पहले, तो यानी आप अपने नोटबुक में नोट करो साथ साथ में, ठीक है, नोटबुक में, ठीक है, नोटबुक में आप नोट करें। और उसके साथ ही आपको अगर मान लो PDF चाहिए तो उसके लिए PDF के लिए आपको क्या करना पड़ेगा,
व्हाट्सअप ग्रुप है उसको ज्वाइन करो, या फिर टेलीग्राम ग्रुप है इसको ज्वाइन करो, और इसके माध्यम से जो भी अपने यहाँ करवाएंगे वो सारा का सारा मैटर जो आपको इनके माध्यम से यहाँ चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है। और उसके बाद में आप अपने ई कंटेंट तो ले सकते हो, परंतु ई कंटेंट के साथ में आपको यानी आपका जो फिजिकल कंटेंट है वो भी आपको यानी रहना चाहिए ना। तो जैसे मान लो कि आपकी नोटबुक आपके पास रहनी चाहिए, जब भी आप रिवीजन करो, आप रिवीजन का मूड हो तो आप नोटबुक निकाल करके उस रिवीजन कर सकते हो। रिवीजन करने के लिए वीडियो तो नहीं देख सकते आप, या फिर आप कंटेंट में ढूंढोगे तो आपको नहीं मिलेगा, परंतु आपके हाथ से लिखा होगा तो आपको मिल जाएगा। तो ऐसे में आप क्या करोगे, ये सारी चीज़ें आप साथ साथ में नोट करते जाओ साथ साथ में, और नोट डाउन करते जाओ हर तरीके से, और पीडीएफ है उसको कलेक्ट करते जाओ, या तो निकाल लो आप पीडीएफ, और या फिर अपने फ़ोन में आप अपनी प्ले लिस्ट बना करके या फिर अपने कोई ग्रुप बना करके ऐसा उसमें आप सेंड करते रहो, ताकि भूगोल का है या फिर मैटर अलग अलग पड़ा रहे। ठीक है। और जब जरूरत पड़े आप उसको निकाल सकते हो। तो अगला बैच अपनी नई क्लास जो आने वाली है राजस्थान अध्ययन की कक्षा 6 की, यानी अभी जस्ट इसके बाद में आने वाली है। और इसी के साथ अपने अपने और अपने जैसे मान लो कि ये फोल्डर है, ये विषय का फोल्डर आ गया, जैसे मान लो एमसीक्यू का फोल्डर है, तो उसमें भी आपको एमसीक्यू और प्लस क्या लिखा होगा, आरएस लिखा होगा। ठीक है। ये भी आपको ऐसी तरीके से मिल जाएगी। तो ये जानकारी पूरी पूरी जानकारी अपने दोस्तों तक या अपने भाई बंधु है उन सभी तक पहुंचाए। और ऐसे एस्पिरेंट है जो, या ऐसे विद्यार्थी है या ऐसे अभ्यर्थी है जो अपने यानी कोचिंग नहीं कर पाते हैं या नहीं कर रहे हैं, या फिर अपने जो उन फीस नहीं है कोचिंग करने के लिए, या ऐसे विद्यार्थी है जो अपने यानी अच्छा सा अच्छा कंटेंट लेना चाहते हैं, तो ऐसे विद्यार्थी जो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने को यानी संपर्क कर ले, या फिर अपने इसमें जो सब्सक्राइब कर ले, और सब्सक्राइब करने के बाद में आपको सारी क्लासें जो आपको मिलेगी वो सारी की सारी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाएगी। तो ठीक है। तो ये आप अब यानी सब्सक्राइब करिए एक तो, और एक दोस्तों तक शेयर करिए, और आपकी जो भी क्लासें होगी वो सारी की सारी क्लासें यानी सब्सक्राइब किया होगा चैनल तो आपको यानी अवेलेबल या उपलब्ध हो जाएगी। और इसी के साथ अपने जो जितनी भी यानी यह जानकारी है वो अपने जो भाई बंधु हैं उन सभी के तक पहुंचाएं, और इस जो विजय बैच है इसका लाभ उठाएं। और इसी के साथ में यानी जो जितने भी यानी अपने नया कुछ आने वाला है एमसीक्यू का यानी बैच है, या फिर जो पहले यानी इन्फॉर्मेशन 3-4 दिन पहले ही आपको इन्फॉर्मेशन यानी नया कुछ आने वाला वो उसके माध्यम से अपने सूचना दे देंगे। ठीक है। तो आज की यानी क्लास के लिए जो इन्फॉर्मेशन वीडियो थी आज की क्लास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी का एक बार पुनः यानी विजयदशमी या दशहरा या अशोका दशमी पर एक बार पुनः आपको यानी हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई हो। और इसी के साथ सारी पीडीएफ जो आपको उपलब्ध हो जाएगी, ये सारी टेंशन आप छोड़ते हुए इस चैनल को और अपने जो भाई बंधु हैं उन सभी तक पहुंचाएं। तो राम राम, जय हिंद, जय भारत।